सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हमारी जो क्लास है वो इंग्लिश इन इंडिया के ऊपर है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की। ठीक है, इससे पहले हमने 10 राइटर्स को पढ़ लिया जो इंडियन राइटर्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिया है। प्रीवियस जो क्लास अपलोडेड है यूट्यूब में वो आप जाके देख सकते हैं। आज जो हमारी क्लास होगी वो बंकिम चंद्र चटर्जी के ऊपर होगी। जो भी एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी वॉज बॉर्न इन 27 जून 1838 इन कंठापुरा, वेस्ट बंगाल के कंठापुरा में इनका जन्म हुआ था। 27 जून 1838 में हुआ था। ठीक है, ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, इन्होंने अपना कंप्लीट एजुकेशन किया कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनको ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ही रोट हिज फर्स्ट नोवेल टाइटल्ड राजमोहन्स वाइफ, इन्होंने राम मोहन्स वाइफ, यहाँ पे राजमोहन्स वाइफ कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो पहली अपनी नोवेल लिखी थी वो उनकी नोवेल का नाम था राजमोहन्स वाइफ। और ये मैं आपको बता दूँ ये इंडिया की पहली भारतीय द्वारा लिखी गई पहली नोवेल है। ठीक है, कौन सी? राजमोहन्स वाइफ। In 1892 he started a Bengali literary magazine under the title बंगला दर्शन। ठीक है, इन्होंने 1892 में एक बंगाली लिटरेरी मैगजीन क्या किया था, पब्लिश कराया था बंगला दर्शन के नाम से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ही ऑल्सो सर्व एज अ डिप्टी कलेक्टर एंड डिप्टी मजिस्ट्रेट। ठीक है, इन्होंने अपनी जो अपनी सेवा है डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में भारत में दी है। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ बंगाली फिक्शन, इनको बंगाली फिक्शन का फादर भी कहा जाता है। अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बंगाली फिक्शन का फादर किसे कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है, ये आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमंग द वर्क ऑफ बंकिम चंद्र आनंद मठ ऑक्युपाइज अ मेजर पोजीशन बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया फ्रीडम। इंडिया फ्रीडम के लिए इनकी एक पुस्तक आई थी बंकिम चंद्र चटर्जी की, कौन सी? आनंद मठ, जिसमें इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा है। ठीक है, वंदे मातरम आपने सुना होगा ना, तो वो सब चीज़ें जो है इनके बहुत ज़्यादा इनको क्या कर देती हैं, फेमस कर देती हैं। ठीक है, इनके कुछ हम आपको वो बता देते हैं, कुछ वर्क हैं जैसे दुर्गेश नंदनी, दिस नॉवल इज़ बेस्ड ऑन हिस्ट्री, इट वाज रिटन इन 1865। ठीक है, कपाल कुंदाला ये आया 1866 में, मृणालिनी आया था 1869 पर। ठीक है, आनंद मठ जो है 1884 पे आया था। द पोजीशन ट्री, ठीक है, 1864 पे आया था। कृष्णा कंटर्स विल बी 1895 एंड द टू रिंग इन 1897। ठीक है, तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमपी सेट का यूनिट 6 है और चैप्टर 25 की हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इस तरह की क्लास ज्वाइन करनी है एमपी सेट के लिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके अपनी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, काशी प्रसाद घोष, अब ये एक इम्पॉर्टेंट नेम है जो शायद ही आप लोग ने सुना हो, लेकिन ये इनका योगदान इंग्लिश इन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। 1873, इसमें अगर हम बात करें कि काशी प्रसाद घोष वॉज बॉर्न ऑन 5 अगस्त 1809, 5 अगस्त 1809 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ही हैड अ गुड प्रोफिशिएंसी इंग्लिश लैंग्वेज एट अ वेरी यंग एज, मतलब बहुत ही कम एज में इनको इंग्लिश से बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, लगाव हो गया था। और इनकी जो बोलने की प्रवृत्ति थी इंग्लिश, वो भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, ही इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंडियन पोएट रिटन इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश में हम बात करें कि पहला पोएट कौन है, फर्स्ट पोएट कौन है, तो वो यही हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको पहली नोवेल बताया था किसने लिखा, तो वो बताया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगर पहले पोएट किसी को कहा जाए ना तो वो है हमारे घोष जी। ठीक है, काशी प्रसाद घोष along with राजा राम मोहन रॉय एंड माइकल मधुसूदन दत्त इज कॉल्ड द फर्स्ट इंडो एंग्लियन राइटर ऑफ वर्स एंड प्रोज। ठीक है, अगर फर्स्ट इंडो एंग्लियन मतलब होता है विदेशी और भारत को जो मिला करके बने हुए लोग हैं, अगर उसमें बात की जाए तो पहले ये क्या है, वर्स और प्रोज राइटर कहलाएंगे। कौन कौन? काशी प्रसाद, साथ में कौन कौन? राजा राम मोहन रॉय और माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है,
ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू पब्लिश अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ इंग्लिश वर्स, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने अपनी रेगुलर वॉल्यूम ऑफ इंग्लिश वर्स, मतलब इंग्लिश की रचनाएं जो रेगुलर जाती हैं उस पर इन्होंने वर्क किया है, ठीक है। घोष wrote an essay under the title Criticism of Millie's British India and it was published in the Government Gazette on 14 February 1828, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि घोष ने एक क्या लिखा था, ऐसे अंडर द टाइटल क्या था उसका, क्रिटिसिज्म ऑफ मिलीज, ठीक है। ये ब्रिटिश इंडिया एंड इट वाज पब्लिश्ड इन, ये मतलब ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत था, क्रिटिसिज्म ऑफ मिलीज ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। वाज पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट, ठीक है, गैजेट, ये गवर्नमेंट गैजेट में छपने वाला इनका क्या था, एक ऐसे था। 14 फरवरी 1828 में आया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ब्रिटिश के टाइम पर उनके गैजेट पे अपने ऐसे छपवा देना मामूली बात नहीं है, ठीक है। ही वॉज अ मेंबर ऑफ बेथन स्कूल्स मैनेजमेंट बोर्ड इन 1865, बेथन स्कूल है, ठीक है, उसमें ये एक मैनेजमेंट के तौर पर मेंबर भी रहे हैं, सदस्य रहे हैं। ही ऑल्सो फाउंड एन इंग्लिश वीकली द हिंदू इंटेलिजेंस इन 1846, ठीक है। इनका एक वीकली भी मैगजीन एक आती थी, कौन सा, हिंदू इंटेलिजेंस के नाम से, 1864 पे, और इनका जो डेथ हुआ था वो 11 नवंबर 1873 में हो गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब आप देखिए जो हमारे अगले राइटर हैं वो हैं माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है। तो ही वॉज बॉर्न इन 1824, ठीक है, 1824 में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज एन बंगाली पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। ही वॉज अ हिंदू, लेटर बिकम अ क्रिश्चियन, पहले ये हिंदू थे, बाद में ये क्या होगा, क्रिश्चियन हो गए, ऐसे लिखा ही हुआ है माइकल। इनके कुछ वर्क हैं जो आप लोग को ध्यान रखना है, द कैप्टिव लेडी, रजिया, रजिया, इसको रजिया कर लीजिएगा, रजिया, द सुल्ताना ऑफ इंड, ठीक है, विजन ऑफ द पास्ट, सोनेट एंड द पोयम, सोनेट एंड अदर पोएम्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो 3 लोगों के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। बाकी हम क्लास नेक्स्ट में देखेंगे और चीज़ें इनके बारे में, ठीक है। हालांकि मैं पढ़ा देता हूँ, चलिए इसी क्लास में देख लीजिए। रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त जो हैं वो 1884 पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो रमेश चंद्र दत्त वॉज बॉर्न एन 13 अगस्त 1884 एट रामनगर इन कलकत्ता, ठीक है। ही वॉज फेमसली known as the historical novelist of Bengal. He deeply studied the economic and social condition of India in 1899, ठीक है। He has translated Ramayana and Mahabharat into English, ठीक है। He has translated Ramayana and Mahabharat into English. ये इंपॉर्टेंट है, रमेश जो चंद्र दत्त हैं इन्होंने रामायण और महाभारत को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। 3 ईयर्स, इस ईयर का लिखा, 3 ईयर्स इज इन यूरोप 1868 टू 1871, ये एक इनकी इम्पोर्टेंट राइटिंग है, ठीक है। द लेक ऑफ प्लाम्स, तो ये भी है। द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा, ठीक है। जीवन प्रभात, ये सब इनके क्या हैं, इम्पोर्टेंट वर्क हैं। माधवी कनकना, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं तारू दत्त की। तौरू दत्त वॉज बॉर्न इन 1856 इन कलकत्ता। तौरू दत्त का जो क्या हुआ था, जन्म हुआ था वो 1856 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। सी कंप्लीटेड हर हायर फ्रेंच स्टडीज़ इन इंग्लैंड, ठीक है। ही सी कंप्लीटेड हायर फ्रेंच स्टडी इन इंग्लैंड, इन्होंने क्या किया था, कंप्लीट किया था हायर फ्रेंच स्टडी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक हायर एजुकेशन इन्होंने क्या किया था, प्राप्त किया था। सी वॉज प्रोफिशिएंट इन बंगाली, और ये जो इनको बंगाली जो है, इंग्लिश, हिंदी अच्छे से और संस्कृत भी बहुत अच्छे से आती थी, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ले जर्नल डे मेले मोइसेले डी अरवर्स, ये कुछ इनकी रचना है जो फ्रेंच में है। वॉज हर फ्रेंच नॉवेल एंड हर फ्रेंच पोएट्री वॉज अ शेफ, ठीक है। ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1873, तो फ्रेंच में इन्होंने लिखा था, इसलिए इसका नाम अपन लोग पढ़ नहीं पा रहे, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं। 1876 में आया था, ठीक है। In 1882, her Sanskrit translation of poem entitled Ancient Ballads and Legends of Hindus was published in posthumously,
ठीक है। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्रेंच रोमेंटिसिज्म, फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मतलब इनको फ्रेंच अच्छे से आती थी इसीलिए ये फ्रेंच में ही ज़्यादा लिखना पसंद करती थी, ठीक है। अवर कैसुरिनिया ट्री इज़ अ स्प्लेंडिड कीट्सियन पोएट, कीट्सियन पोएट मतलब जो जॉन कीट्स के जो पोएम है उसको इंटाइटल करके इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको आपको याद रखना है। सी डाइड इन 1877 एट द वेरी यंग एज 21 एट कलकत्ता, बंगाल, ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में 21 साल की उम्र में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप एम पी सेट नेट JRF की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको जाना चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या रेवा इंस्टीट्यूट गूगल प्ले स्टोर पर भी लिख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जाना है आपको स्टोर में, स्टोर में आपको मिलेगा कोर्स MP PGT ग्रेड 1 का चल रहा है, MP सेट का चल रहा है कोर्स, ठीक है। और वहाँ पे MP जो आपका नेट है उसकी तैयारी चल रही है, और इंग्लिश TGT की तैयारी भी आप अगर करना चाहते हैं तो आसानी से जुड़ करके अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।